हेलो बच्चों, देखो आज आप लोगों से मिलने कौन आया है। ये हमारे दोस्त हैं। ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं। आज आपको कुछ जानकारियाँ देंगे। नमस्ते बच्चों। हेलो बच्चों, आज मैं आपको एक विशेष विषय पर जानकारी दूंगा। उस विषय का नाम है हस्तमैथुन। हस्तमैथुन क्या होता है डॉक्टर साहब? मेरी बात गौर से सुनना। आज मैं तुमको हस्तमैथुन से होने वाले दुष्परिणाम के बारे में बताऊंगा। बच्चों, जब हम शुरू जवानी में प्रवेश करते हैं तो हमारे मन की दशा बड़ी विचित्र होती है। हमारे शरीर में वीर्य का बनाव शुरू होता है और हमारा शरीर विकास करता रहता है। हमारे शरीर के सभी अंग विकास करते रहते हैं, चाहे वो शरीर की मांसपेशियां हो या चाहे वो शरीर के सभी नस हो। हमारे मन की विचित्र दशा के कारण हम हस्तमैथुन करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारा वीर्य बाहर निकल आता है। जब हम अपने मन की विचित्र दशा के कारण हस्तमैथुन करके वीर्य को अपने शरीर से बाहर निकालते हैं तो हमारे शरीर में बहुत कमजोरी महसूस होती है। हमारे नसों का खिंचाव होता है। हमारे सभी जगह के नसों का खिंचाव होता है, चाहे वो शरीर हो चाहे वो दिमाग हो। जब इंसान 14-15 वर्ष की उम्र का होता है तो उसके मन की विचित्र दशा के कारण वो बहुत ज्यादा हस्तमैथुन करना शुरू कर देता है, जिससे उसके शरीर से वीर्य निकलता रहता है और उसका शरीर कमजोर होता रहता है। उसके शरीर के सभी नसों का खिंचाव होता रहता है। जैसा कि आप जानते हैं, दिमाग हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। हस्तमैथुन से हमारे दिमाग का नस का भी खिंचाव होता है। दिमाग के नसों के खिंचाव के कारण हमारा दिमाग कमजोर होने लगता है। हमारे दिमाग के नसों में खून का बहाव सही से नहीं होता है। हम तो बड़े हो जाते हैं, पर हस्तमैथुन करने के कारण हमारे दिमाग के नसों के खिंचाव के कारण हमारे दिमाग के नसों का विकास रुक जाता है और जिस उम्र से हम हस्तमैथुन करना शुरू करते हैं, हमारे दिमाग के नस उसी उम्र की स्थिति में उसका विकास रुक जाता है। दिमाग के नसों में खून का सही से बहाव नहीं होने के कारण हमें दौरे पड़ने लगते हैं। हमारा मन विचलित होने लगता है। हमारा दिमाग बहुत कमजोर हो गया होता है। इस कारण से हमें दौरे पड़ते हैं। ये दौरे हमें सिर्फ नींद की अवस्था में ही पड़ते हैं, क्योंकि नींद की अवस्था में हमारा खून का बहाव धीमे हो जाता है और हमारा दिमाग भी शांत हो जाता है। दिमाग के नसों का कमजोर होने के कारण खून का बहाव सही से नहीं होने पर दिमाग शून्य होता जाता है और हमें दौरे पड़ने लगते हैं। ये दौरे हमें जागने की अवस्था में नहीं पड़ते, क्योंकि हम जब जागते रहते हैं तो हमारा दिमाग काम करता रहता है और हमारे खून का बहाव भी बहुत तेज होता है। इन दौरों के कारण हमें जिंदगी भर तकलीफ उठानी पड़ती है। हमारे साथ साथ हमारे परिवार वालों को भी जिंदगी भर तकलीफ उठानी पड़ती है। ये हमारे सिर्फ बचपन में विचित्र मनों की स्थिति के हस्तमैथुन करने के परिणाम होते हैं। डॉक्टर साहब, अगर दौरे पड़े तो क्या करना चाहिए? चलो मैं पहले तुम्हें दौरों के लक्षण के बारे में बताता हूँ, उसके बाद उसके सामान्य उपाय के बारे में बताऊंगा। इस प्रकार के दौरों में दिमाग में खून का बहाव एक गैप बना लेता है और वो गैप पूरे दिमाग के खून के बहाव को खाली कर देता है। इस कारण से हमें दिमाग में खून की कमी के कारण दौरे पड़ते हैं। शुरू में हमारे दिमाग के नसों की कमजोरी के कारण हमारे सिर में दर्द उठता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे दिमाग के
दो हिस्से होते हैं। कमजोरी के कारण दिमाग के जिस हिस्सों का नस का खिंचाव होता है उसी हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द होता है। अगर दोनों भाग कर नसों का खिंचाव होता है तो दर्द पूरे सिर में उठता है। ये दर्द असहनीय होता है। यह हमारे सिर को फूट जाने जैसा लगता है और हमारे आंखों के ऊपर में हमेशा लाली छाई रहती है। हमारा सिर बहुत दर्द करता है। धीरे धीरे सिर का दर्द बंद होने पर ये कमजोरी दौरे का रूप ले लेती है और हमें दौरे पड़ने लगते हैं। इन दौरों में हमारे दिमाग के जिन भाग में गैप बनता है उस भाग में सफेद सी रोशनी लुबलुबाती हुई नजर आती है, जो धीरे धीरे बहुत बड़ी होती जाती है और बड़ी होती जाती है और पूरा आंखों के सामने वो छा जाती है। तब इंसानों को झटका आना शुरू हो जाते हैं। उसके हाथ पैर मुड़ने लगते हैं, उसका सिर भी मुड़ने लगता है, उसके मुंह से झागली करने लगता है और वो बहुत समय के लिए बेहोश भी हो जाते हैं। अगर तुम्हारे सामने किसी के साथ ऐसी समस्या उत्पन्न होती है तो तुम अपने नाखून से या किसी भी चीज से उनके पैरों के नाखूनों को कस के दबाना। इससे क्या होता है, पैरों के नाखून का नस सीधा दिमाग के नाखून से जुड़ा होता है। पैरों के नाखूनों को दबाने से हमारा दिमाग काम करने लगता है। हमारे शरीर के नसों में खून का बहाव तेज हो जाता है। जब दौरा पड़ना शुरू होता है तब ये उपाय बहुत कारगर होता है। इससे दौरा पड़ना कुछ समय के लिए रुक जाता है और उस इंसान को डॉक्टर से सलाह लेकर इलाज कराना चाहिए ताकि उसके दिमाग के नसों का विकास हो सके और उसका दौरा पड़ना बंद हो सके। इसलिए बच्चों, मैं आपको सलाह देता हूँ और आपको कहता हूँ कि अपने दोस्तों को भी सलाह दो कि कम उम्र में हस्तमैथुन न करें। कम उम्र में हस्तमैथुन करने से जिंदगी भर परेशानी उठानी पड़ती है, तकलीफ उठानी पड़ती है। अच्छा बच्चों, अगर डॉक्टर साहब से आप लोगों को इस संबंध में और कुछ पूछना है तो अभी पूछ सकते हो। अच्छा डॉक्टर साहब, आज आप यहाँ आकर इस बहुत अच्छे विषय पर अपनी सलाह देने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद। देखो बच्चों, डॉक्टर साहब ने जिस बात के बारे में तुम्हें जानकारी दी है उसको अपने ध्यान में रखना और इस प्रकार की गलतियां कभी मत करना। ठीक है सर। ठीक है, चलो छुट्टी का वक्त हो गया, सभी अपने अपने घर चलो। ठीक है डॉक्टर साहब, बीच बीच में आकर आप इसी प्रकार के विषय में अपनी सलाह देते रहिएगा। धन्यवाद। अच्छा दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को जरूर दबा दीजिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कम उम्र की विचित्र सोच के कारण हस्तमैथुन न करें। इससे बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है, जिंदगी भर तकलीफ उठानी पड़ती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Thank you.